बदल करके गए, ब्राह्मण बन के गए। विभीषण उनको जानता नहीं है, उनको पहचानता नहीं है, लेकिन एक ब्राह्मण वेश में आए हनुमान जी को देख करके विभीषण बड़ा खुश हो गया और खुश होकर उनको दंडवत प्रणाम करने लगा। जय हो, बार बार उठे प्रणाम करे, फिर उठे फिर प्रणाम करे, फिर उठे फिर हनुमान जी बोले भैया इतनी प्रणाम कर रहे हो, तुम हमको जानते हो? हनुमान जी बोले पहले पूछ तो लें, कहीं ऐसा तो नहीं पहचान गया हो। तो विभीषण कितना सुंदर उत्तर देते, बोले नहीं मैं आपको पहचानता नहीं हूं। तो इतनी प्रणाम क्यों कर रहे हो? एक से ही काम चल जाएगा, बार बार उठ रहे हो फिर प्रणाम कर रहे हो। बोले क्योंकि आप साधारण नहीं हो। हनुमान जी ने दर्पण में देखा, कहीं दिख तो नहीं रहा हूं मैं। फिर चेक किया तो फिर भी वो ब्राह्मण वेश में ही थे। बोले तो साधारण असाधारण क्या है मुझ में? बोले क्योंकि जब से आप मेरी कुटिया में आए और जब से मुझे दिख रहे हो तब से मुझे राम जी की बहुत याद आ रही है, तब से मुझे मेरे राम जी बहुत प्यारे लग रहे हैं। अन्य दिन तो राम जी प्यारे लगते ही हैं, राम जी का भजन होता ही है, पर आज जब से आप मेरी कुटिया में आए हो तब से राम जी और ज्यादा स्नेही लग रहे हैं, तो निश्चित ही आप कोई साधारण नहीं हो। हनुमान जी समझ गए और तुरंत अपने वेश में आ गए। ये समझो ऐसी स्थिति जिसकी वो ठाकुर जी का स्वीकार का पात्र है। वैष्णवों को देख करके, संतों को देख करके, किसी के माथे पर तिलक देख करके, चंदन देख करके, हाथ में माला झोली देख करके अच्छा लगे, प्रशंसा होवे, मन में थोड़ी गदगद स्थिति हो, शीतलता जैसी लगे, तो समझो आपको ठाकुर जी ने स्वीकार किया। लेकिन किसी के इस भक्त वेश को देख करके आप उसका परिहास करो, मजाक उड़ाओ, तो समझो ठाकुर जी ने आपको ही ठुकरा रखा है। इसलिए भैया आज के बाद हमारी कथा की एक दक्षिणा हमको देके जाना। चाहे आप एयरपोर्ट पर जाओ, चाहे आप रेलवे स्टेशन पर जाओ, चाहे आप मॉल्स में घूमो, चाहे अपने ऑफिस में हो, कहीं भी हो, किसी भी वैष्णव को यदि देखो तो उसको हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए जय श्री कृष्ण जरूर बोलना। सबको प्रणाम करो, वैष्णव वेश को प्रणाम करो। भले ही वो अपने चित्त से वैष्णव नहीं है, लेकिन उसका रूप वैष्णव है, तो भी उसको प्रणाम करो।